नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में कभी पेपर लीक तो कभी फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना पुराना खेल रहा है। अब धीरे धीरे इस पर कार्रवाई हो रही है। अब देखिए, जो बिहार में नियोजित शिक्षक बहाल किए गए थे उसमें बताया गया कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लेकर शिक्षक की नौकरी पाई है। और ये शिक्षक की नौकरी कब पाई थी? 2006-07 में, जब स्थानीय निकाय, चाहे वो नगर का हो चाहे वो पंचायत का हो, उस पर पूरी तरह से ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अच्छे शिक्षकों की बहाली करें ताकि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो सके। लेकिन उन पंचायत या स्थानीय निकायों ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षकों की बहाली कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि बाद में बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की बहाली शुरू हुई, हालांकि उसमें भी गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। खैर, नियोजित शिक्षकों में फर्जी प्रमाण पत्र का मामला 11-12 साल पुराना है। सबसे पहले 2014 में पटना हाई कोर्ट ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को यह आदेश दिया था कि आप एक एक शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच कीजिए। अब ये 12-13 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। कुछ चंद गिनती के शिक्षकों पर कार्रवाई हुई, पर इधर 2024 के अप्रैल में आकर पटना हाई कोर्ट ने फिर से इस पर दबाव बनाना शुरू किया है। तो उसका असर अब दिखाई देने लगा है। 2025 के दिसंबर में लगातार कार्रवाई चल रही है। करीब 72-73 हज़ार शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं और उस पर जांच की जा रही है। अब देखिए, जो काम पिछले 11-12 सालों में नहीं हुआ वो इतनी जल्दी कैसे होगा, ये भी देखना होगा। और मुझे लगता है कि इस बीच में अगर मान लीजिए किसी ने 2006-07 में नियोजित शिक्षक के रूप में नौकरी ज्वाइन की होगी, तो ये उनका 20वां साल चल रहा है। 20-21 साल से वो नौकरी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो रिटायर कर गए होंगे। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन्हीं उस समय जो बहाली हुई थी 2000, ये पहले बता दें आपको कि 2006-07 में 3,68,000 नियोजित शिक्षक बहाल किए गए थे, जिसमें से इस साल के जो मार्च में जो सक्षमता परीक्षा हुई उसमें से 2,53,000 नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा पास कर ली है और वो सरकारी शिक्षक बन गए। विशिष्ट, जिसको विशिष्ट शिक्षक की उपमा दी गई है, वो बन चुके हैं। अब इसमें से कोई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अगर नौकरी कर रहा हो, वो बाद में पकड़ा जाए तो सरकार क्या कार्रवाई करेगी, ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जिसमें से उनके प्रमाण पत्र की जांच हो रही है। 12 दिसंबर तक समझिए कि 17,431 विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र अभी लंबित हैं जांच होने के लिए, और बोर्ड में 46,668 प्रमाण पत्र। तो ये जो बैकलॉग है ये कितने दिनों में पूरा होगा, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि भाई हाईकोर्ट की तरफ से लगातार निगरानी विभाग को ये कहा जा रहा है। हम लोगों ने उस समय भी स्टोरी की थी, बहुत सारे इंडिविजुअल केस भी पकड़े थे जहाँ पर नियोजित शिक्षक जो है उनकी शैक्षणिक योग्यता जो है संदिग्ध थी, या फिर उनकी जगह पर कोई और पढ़ा रहे थे, मान लीजिए। इस तरह की लगातार स्टोरी हम लोग करते रहे, खबर करते रहे। लेकिन एक बार फिर इसमें तेज़ी आई है। अब देखिए, ये जो है ये पूरा मामला कब तक समाप्त होता है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2006-07 से कोई नियोजित शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चे पढ़ के
निकल गए होंगे, हाई स्कूल आ गए होंगे, कॉलेज से भी निकल गए होंगे। तो ये बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि सरकारी कामकाजों में कितनी देरी होती है। हालांकि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का अपना रोना है कि उनके पास बल की कमी है, वो ज़्यादा जांच नहीं कर सकते। दूसरे वो जांच दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे विश्वविद्यालय जिसने प्रमाण पत्र दिया, वहाँ पर प्रमाण पत्र जाता है, उनकी जांच सत्यापित किया जाता है कि वाकई ये यहाँ से पास हुआ है नहीं हुआ है। बोर्ड में जाता है, जिला स्तर पर होती है, कई स्तरों पर इसकी मतलब इसका सत्यापन होता है। तो केवल एक विभाग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जांच होते होते पता चला कि नियोजित शिक्षक जो बहाल हुए थे कहीं रिटायर न कर जाए। खैर, ये अच्छी बात है कि तेजी आई है और जो है इसमें सर्टिफिकेट की जल्दी से जल्दी जांच हो, इसके लिए लेकर सरकार भी तत्पर है, निगरानी ब्यूरो, अन्वेषण ब्यूरो भी तत्पर है और पटना हाई कोर्ट भी लगातार इस पर नज़र गड़ाए हुए है कि ये मामला जल्दी से जल्दी सामने आना चाहिए। बिहार में अगर देखें तो कुल मिलाकर मतलब 5 लाख से 5,80,000 सरकारी शिक्षक हो गए हैं, जिसमें से 2,53,000 जो नियोजित शिक्षक हैं वो शामिल हैं उसमें। और बीपीएससी के जरिए जो 2,17,000 शिक्षकों की बहाली हुई है वो भी शामिल है। तो शिक्षकों की अच्छी खासी संख्या है और भी बहाली होनी है। सरकार ने वादा किया है, निश्चित तौर पर अभी वैकेंसी निकलने वाली है, पर नियोजित शिक्षक के समय जो गलतियां हुई और जिस प्रकार से, जैसा सरकार की मंशा थी कि भाई स्थानीय स्तर के लोग अगर शिक्षकों की बहाली करेंगे तो उसमें गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उस समय माल कमाने में ज़्यादा दिलचस्पी रही उनकी और घूस लेकर, रिश्वत लेकर नियोजित शिक्षक बहाल किए गए। खैर, सबको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसमें से अच्छे भी हैं जिनकी योग्यता है, जो पढ़ा भी रहे हैं, कुछ वैसे भी हैं जो केवल नेतागिरी के लिए आए हैं। तो कुल मिलाकर ये तेज़ी जो आई है ये एक शुभ संकेत है कि भाई कम से कम जो शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पढ़ा रहे होंगे उनके मन में खौफ होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये पकड़े जाते हैं तो उनसे जो वेतन के मद में जो पैसा लिया गया है या जो भी सुविधाएं ली गई उसका रिकवरी कैसे होगी, ये भी देखना होगा। तो देखिए ये मामला कब तक चलता है, लेकिन ये एक दिलचस्प जांच है जो पिछले 11-12 वर्षों से लगातार जारी है। कुछ शिक्षकों पर गाज गिरी जरूर है जो प्रत्यक्ष रूप से थे, लेकिन बहुत सारे शिक्षक अभी भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सरकारी वेतन पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।